कि इनसे मेरा कोई संबंध हो न हो, लेकिन बाबा साहब ने एक जो व्यवस्था दी है आरक्षण की, उससे मेरा संबंध है। हम मनुवादी व्यवस्था को छेद मारते हुए हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा अधिकार इस व्यवस्था में उनके छाती पर पैर रखकर लेते रहेंगे। ये तमाम भारत के मुस्लिम ओबीसी, हिंदू ओबीसी, हिंदू मुस्लिम नहीं रहने वाले ओबीसी, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का सवाल है। आरक्षण बचेगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा। इस सभा का कहना यह है, अगर संसद जिंदा है तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बदले। एक बात आपको बता दूं कि जब मैं इधर से आ रहा था, एक ने सवाल पूछा कि जावेद भाई आप भी इधर? मैंने कहा कि हाँ इधर। तो बोले आपका एससी और एसटी से क्या संबंध है? हालांकि वो पत्रकार मौजूद है मेरे सामने। मैंने उनसे कहा कि इनसे मेरा कोई संबंध हो न हो, लेकिन बाबा साहब ने एक जो व्यवस्था दी है आरक्षण की, उससे मेरा संबंध है। इस समाज के निर्मिति के साथ संविधान ने एक नया प्रतिनिधित्व, हक और अधिकार पाने वाला समाज निर्माण किया है, जो आरक्षण की परिधि में आता है। चाहे वो एससी का आरक्षण हो, एसटी का हो या ओबीसी का हो, हमारा एक समाज है। और जब तक आरक्षण रहेगा, हम मनुवादी व्यवस्था को छेद मारते हुए हमारा प्रतिनिधित्व, हमारा अधिकार इस व्यवस्था में उनके छाती पर पैर रखकर लेते रहेंगे। 2004 में चिन्नैया के अपील पर इसी कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि आप एससी एसटी के आरक्षण में उपविभाजन नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 2004 में। एक बात आप देख रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा और संसद मूक बनी हुई उसका पालन करेगी, तो लोकशाही के प्रतिनिधित्व सभागृह की स्थिति क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट को क्या संसद से आगे मानते हो? क्या जनता के मताधिकार से आगे मानते हो कि सुप्रीम कोर्ट कह देगा और संसद खामोश बैठेगी? हम संसद को घेर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। उसने जो आदेश दिया है वो गलत दिया है। यहां की जनता ये अपील कर रही है कि संसद इस आदेश को खारिज करे। एक व्यवस्था काम कर रही है 2014 से। मोदी जी यूं ही चुनकर नहीं आए। आरएसएस की जो 50 साल की मेहनत थी, उसे राजनीतिक एजेंडे के तहत वास्तविकता में लाने के लिए मोदी जी को केंद्र में सत्ता में लाया गया। आए बराबर उन्होंने जो काम किया वो ये कि सबसे पहले आरक्षण पर ही हमला बोला। इससे पहले ओबीसी का सारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया। लेटरल एंट्री लाकर अनुसूचित जाति जनजाति के प्रवेश को रोक लगा दी। सारी कंपनियां बेचकर बाबा साहब ने प्रदत्त सार्वजनिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के रिजर्वेशन को खत्म कर दिया। अब वर्गीकरण कर कर आप क्या करना चाहते हो? इसके लिए हम अंधे बहरे नहीं रह सकते। ओबीसी समाज के लोग भी समझ ले, आपका तो पॉलिटिकल आरक्षण गया है, लेकिन एक के कंधे पर रखी हुई बंदूक और उससे निकली हुई गोली कितने लोगों को मारेगी ये समझ लीजिए। ये केवल एससी और जनजाति का सवाल नहीं है, ये तमाम भारत के मुस्लिम ओबीसी, हिंदू मुस्लिम नहीं रहने वाले ओबीसी, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण का सवाल है। आरक्षण बचेगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा, वरना सारे लोग ब्राह्मणवाद के सेवा करी समाज में बदल जाएंगे, अधिकारी समाज में नहीं बदल पाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश निहायत चालाकी भरा है। 7 जजों ने निर्णय दिया, 1 जज विरोध में गए। हमें लगता है कि गवाही नाम देखकर हमें लगता है कि एक जज कहीं ना कहीं अम्बेडकरी है, लेकिन हम ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल यहाँ की ब्राह्मणवादी ताकतें जो संसद में कानून नहीं बना सकते, वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हाई कोर्ट के जरिए बनाने का काम इन्होंने पिछले स्वतंत्रता के 75 सालों में किया है। इसके विरोध में केवल जनशक्ति को उतार कर हम ऐसे कानूनों को रोक सकते हो। यहां पर मैं मुस्लिम ओबीसी का प्रतिनिधि करके आया हुआ हूं, फुले शाह अम्बेडकरी आंदोलन का प्रतिनिधि करके आया हुआ हूं। फडणवीस की सरकार बैठी हुई है, शिंदे जी तो कठपुतली है, अजित पवार जी का भी क्या पावर है आपने देख लिया। ये वही फडणवीस सरकार है जिसने 2014 में सत्ता में आते ही सबसे पहला काम कौन सा किया? मुस्लिमों को दिया हुआ 5% ओबीसी का आरक्षण धर्म के नाम पर खत्म कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट का यही निर्णय लागू होता है तो ये उपवर्गीकरण करेंगे, जरूर करेंगे।
केंद्र में भाजपा सरकार और राज्य में भी भाजपा सरकार ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उपवर्गीकरण करेगी। क्या करेगी उपवर्गीकरण में? ऐसे लोगों को वरीयता देगी, ऐसे जातियों को आरक्षण के लिए ज्यादा कोटा देगी जो मनुवादी हिंदुत्ववादी व्यवस्था के समर्थक रहेंगे। आरक्षण बाबा साहब के नाम से लेंगे, आरक्षण बाबा साहब के कानून से लेंगे, आरक्षण बाबा साहब ने जो पसीना बहाकर तुमको रिजर्वेशन दिया उस माध्यम से लेंगे, लेकिन पोस्ट पर जाकर एग्जीक्यूटिव बनकर एजेंडा आरएसएस का चलाएंगे। ऐसे मनुवादी हिंदुत्ववादी अनुसूचित जाति जनजाति के जातियों को चुन चुनकर उपवर्गीकरण में ये वरीयता देंगे या नहीं देंगे, इसे रोकना हमारा फर्ज है। अगर हम रोकने में नाकामयाब रहे तो क्या देख रहे हैं हम राजनीति में? राजनीति में फूले शाहू अंबेडकर बार बार बाबा साहब फूले के नाम लेने वाले लोग सत्ता में जाकर मनुवादी लोगों के ही हस्तक बन रहे हैं। प्रशासन में भी ऐसी होगा। वर्गीकरण होने के बाद क्रिमिलेयर लागू करेंगे। कैसे क्रिमिलेयर लागू करोगे भैया? आरक्षण का फायदा तो वही उठा सकता है जिसके पास में मिनिमम सहूलियतें हो। जो भूखा नंगा है वो हायर एजुकेशन या हायर पोस्टिंग की कल्पना नहीं कर सकता। आईएएस का अगर तैयारी करना हो, एमबीबीएस की तैयारी करना हो तो आरक्षण से सीट तो मिल सकती है, लेकिन तैयारी के लिए भी लाखों रुपया लगता है। ये मिडिल क्लास या उससे हायर क्लास कर सकता है। इसका बाइफर्गेशन करने का अधिकार किसी को नहीं है। और अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण हो ही नहीं सकता। ये 2004 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2024 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट बदलता है और कहता है कि ऐसा अधिकार राज्य को और केंद्र को है। मेरा सवाल यह है, संसद किस लिए है? क्या देश के प्रजातंत्र और संसद को सुप्रीम कोर्ट न चाहेगा? सुप्रीम कोर्ट के आने वाले जज मनमानी ढंग से बोलेंगे कि उसने जो फैसला दिया था वो हमें लागू नहीं है, फिर आगे आएंगे और बोलेंगे इसने जो फैसला दिया था वो लागू नहीं है। तो भैया देश का संसद ही सुप्रीम कोर्ट को दे दो ना, क्यों चला रहे हो संसद आप? इस सभा का कहना यह है अगर संसद जिंदा है तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को बदले। बाइफर्गेशन नहीं होगा, क्लासिफिकेशन नहीं होगा। अगर क्लासिफिकेशन होता है तो बहुत खतरे में पूरी क्या पूरी व्यवस्था पड़ जाएगी। इसके बारे में आप आगाह हो जाइए, क्योंकि प्रशासन में भी जो लोग आरएसएस की विचारधारा से चलकर बैठे हुए हैं उन्होंने देश के अभ्यासक्रम का क्या किया है आपके सामने उदाहरण है। जो लोग लेटरल एंट्री से अर्थव्यवस्था के तहत अर्थ मंत्रालय में बैठे हुए हैं, जरा देख लो उन्होंने पिछले 15 सालों में क्या किया है, आपके सामने है। उपवर्गीकरण के द्वारा एक विशिष्ट विचारधारा पर चलने वाली जातियों को ही वरीयता दी जाएगी, वरीयता दी जाएगी। सब कोटे में उनको स्पेशल कोटा दे दिया जाएगा। तो सोचिए इस देश की हालत क्या हो गई मेरे साथियों। इसलिए अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी तमाम ओबीसी इस आंदोलन को समर्थन करें और हम इस आंदोलन की जो बुनियाद मांग है उसको पूरा समर्थन करते हैं। जय फूले शाहू अंबेडकर, जय भीम।